दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग में मंगलवार को हुई एक बंद कमरे की बैठक अब सिर्फ सीबीआई निदेशक चयन तक सीमित नहीं मानी जा रही है। कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीजेआई सूर्यकांत और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे। आधिकारिक एजेंडा था देश के अगले सीबीआई चीफ पर फैसला, लेकिन इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा सिर्फ नियुक्ति तक नहीं रुकी। अब सवाल ये भी है कि क्या इस दौरान ईरान जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत हुई। सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं में ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने सीबीआई चयन प्रक्रिया पर अपनी कड़ी असहमति दर्ज कराने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और सीजेआई के साथ करीब आधे घंटे तक सामान्य चर्चा भी की, जिसमें ईरान का मुद्दा भी उठा। हालांकि न्यूज 24 स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं करता कि ईरान पर वास्तव में क्या बातचीत हुई या फिर हुई भी या नहीं। बंद कमरे में क्या क्या कहा गया, इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि केंद्र सरकार ने इसी बैठक के बाद मौजूदा सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाने का फैसला किया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद जारी आदेश के मुताबिक 24 मई 2026 के बाद भी प्रवीण सूद अगले 1 साल तक पद पर बने रहेंगे। सरकार ने इसे संस्थागत निरंतरता का कदम बताया, खासकर ऐसे समय में जब एजेंसी कई संवेदनशील मामलों की जांच कर रही है। हालांकि इस मीटिंग के दौरान और बाद में भी राहुल गांधी ने खुले तौर पर इस फैसले पर विरोध जताया। जानकारी के मुताबिक बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनटों में राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया को बायस्ड एक्सरसाइज यानी पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया बताते हुए 2 पन्नों का कड़ा असहमति पत्र प्रधानमंत्री को सौंप दिया। राहुल गांधी का आरोप था कि उन्हें उम्मीदवारों की पूरी और महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट्स और 360 डिग्री इवैल्यूएशन पहले से उपलब्ध नहीं कराई गई। उनका कहना था कि जब नेता प्रतिपक्ष को सार्थक भूमिका ही नहीं दी जा रही है तो पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक औपचारिकता बन जाती है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ शब्दों में कहा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज नॉट अ रबर स्टैम्प, यानी विपक्ष केवल सरकारी फैसले पर मुहर लगाने के लिए नहीं बैठा है। यही बयान इस बैठक को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से निकालकर राजनीतिक और संवैधानिक विमर्श के केंद्र में ले आया, क्योंकि सीबीआई निदेशक का चयन सिर्फ एक नियुक्ति नहीं माना जाता। ये उस संस्था के भविष्य, उसकी स्वायत्तता और सरकार से उसकी दूरी पर भी असर डालता है। आपको बता दें कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश या फिर उनके प्रतिनिधि न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं। ये समिति वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम पर विचार करती है और उनमें से उपयुक्त उम्मीदवार चुनती है। चुने गए अधिकारी का सामान्य कार्यकाल 2 साल का होता है ताकि एजेंसी को स्थिर नेतृत्व मिल सके। हालांकि जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार चयन समिति की सिफारिश और कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी एसीसी की मंजूरी के आधार पर मौजूदा निदेशक का कार्यकाल बढ़ा सकती है। यानी नियुक्ति हो या फिर सेवा विस्तार, दोनों प्रक्रियाओं में सरकार के साथ न्यायपालिका और विपक्ष की भूमिका भी शामिल रखी जाती है ताकि फैसला संतुलित और संस्थागत रूप से विश्वसनीय माना जाए। कुछ समय पहले संसद परिसर के बाहर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की एक छोटी सी मुलाकात का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में दोनों नेताओं के बीच बातचीत दिखी, लेकिन उस बातचीत में क्या कहा गया ये सार्वजनिक नहीं हो पाया। वही कुछ सेकंड की बातचीत लंबे समय तक राजनीतिक गलियारों, सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। लोगों के मन में सवाल था कि आखिर प्रधानमंत्री और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के बीच क्या बात हुई होगी। क्या वो सिर्फ एक औपचारिक शिष्टाचार था या फिर किसी बड़े मुद्दे पर संकेत। अब ठीक उसी तरह की जिज्ञासा एक बार फिर बढ़ गई है, लेकिन इस बार मंच और भी बड़ा था। प्रधानमंत्री आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग। मंगलवार को यहाँ देश की सत्ता, न्यायपालिका और विपक्ष के 3 सबसे बड़े संवैधानिक चेहरे एक कमरे में आमने सामने बैठे। सरकार के लिए ये फैसला प्रशासनिक स्थिरता का संदेश है, जबकि कांग्रेस इसे संस्थागत प्रक्रियाओं में निष्पक्षता की कसौटी पर परख रही है। यही वजह है कि बंद कमरे में हुई ये बैठक अब सिर्फ प्रवीण सूद के कार्यकाल विस्तार की खबर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में शक्ति संतुलन की एक नई बहस बन चुकी है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि सीबीआई का अगला नेतृत्व कौन संभालेगा, बल्कि ये भी है कि क्या देश की सबसे अहम संस्थागत नियुक्तियों में विपक्ष की सहमति वास्तविक मायने रखती है, या फिर जैसा राहुल गांधी ने कहा, उससे केवल औपचारिक मुहर की अपेक्षा की जाती है। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।